अब देखो, हम लोग डेली टेस्ट लेंगे है ना, डेट इसलिए डालते जा रहे हैं। और फर्स्ट वाला हमारे पास में क्वेश्चन है, रुक जाना, हमको दिख नहीं रहा क्वेश्चन, थोड़ा सा उसको नीचे करते हैं, हाँ, ठीक है। पहला हमारा क्या है कि संविधान में मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो मौलिक अधिकार वाला हमारा, अभी तक तो हम लोग सिर्फ 14 से किसकी बात कर रहे थे, 18 तक की ना बात कर रहे हैं। लेकिन सारा अभी हमारा क्लास में चर्चा नहीं हो पाया मौलिक यस। अधिकार का। तो याद रखना, मौलिक अधिकार जो है हमारा 12 से शुरू हो रहा है और 35 तक जा रहा है। मौलिक अधिकार किससे जा रहा है, 12 से हम्म। लेकर 35 का। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन इस तक। 2 हो गया, ठीक है। जिसका दो तो है वो एक नंबर ले लो, और जिसका दो नहीं है वो एक लड्डू ले लो मेरी तरफ से। अब आओ क्वेश्चन नंबर दूसरा में। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, ये हम लोग एकदम बार बार चर्चा किए। सबसे पहले कितना था, 7 था। अब बाद में अब कितना हो गया, 6 हो गया। ये बात है। ठीक है ना। जी। तो 6 हो गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 6। 6 हो गया हमारा, यानी तो ऑप्शन सर 2 हो बता गया। दिया ना। ऑप्शन 2 हो गया हमारा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। क्या आंसर लगाई हो। 7। अरे सर, थे लिखा हुआ, हम पढ़े नहीं सर। अच्छा, यहाँ थे हाँ भी थे है। ना। अच्छा, थे भी है, और यहाँ पे मूल भी लिखा हुआ है, मूल रूप से, है ना। यानी सबसे पहले, मुंह तो सबसे से। पहले में कौन था, 7 ना है। हाँ तो पर 7 होगा सर। हाँ 7 सर, थे था, नहीं पढ़ पाए। और 6 अभी है, याद रखना। 6 अगर देखी रहती तो तुम्हारा एक नंबर हम्म। क्यों क्या होता ना प्रियंका। जी जी, नहीं पढ़ पाया सर, थे को। अरे वो लगातार लेके ना टेस्ट, तो देखना सबसे ज्यादा मार्क्स तुम लोग का जेटेट में ना पॉलिटी से ही आएगा। ये टेस्ट सीरीज जो शुरू किया खत्म नहीं होने वाला है ये। भले 15 ही क्वेश्चन रखे, लेकिन कंटिन्यू जी। रखेंगे क्वेश्चन, खाली कॉपी पे भी तुम लोग उतारते जाना। अब आज आप क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से, देखो आज हम लोग कोचिंग में चर्चा किए थे ना, किससे, किस देश से लिया है मौलिक हम्म। अधिकार हमारा, अमेरिका सर। अमेरिका से लिया गया है। राजा मेरी। देखो रासमुनी ऑनलाइन नहीं कर रही है ना, ये ऑफलाइन नहीं कर रही, तो वीडियो को देखा करो और सुना करो, उससे पूरा चर्चा डिटेल में है। जिसका जी भी आंसर सर। नहीं बन रहा वो वीडियो देखा करो, है ना। अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। अब क्यों लिया गया मौलिक अधिकार, एक कहानी सुनाया था ना तुम लोगों को, कि अमेरिका में, जी अमेरिका की सर। आजादी जी सर। भारत की आजादी से पहले ना हो गई। तो पहले हो जी। गई तो अमेरिका में काले लोगों हम्म। के ऊपर गोरे लोग अत्याचार करते थे, और बाद में उसको ये थे। काले लोगों को समानता का अधिकार दिया गया। वहीं से हमारा मौलिक अधिकार लिया गया है। हम्म। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया हमारा। अब आ अधिकार जाओ लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, ये सब हम लोग कोचिंग में डिस्कस किए हैं। क्या आंसर लगाई हो तुम लोग, बताना। सर ये तो छूट गया मेरे से। मेरा को। सर छूट गई है तो मेरे से। अच्छा, और ये कौन कौन है, प्रियंका है, रासमुनी है, और सर 4 लगाए, पता नहीं। अच्छा अच्छा, सुन मेरी बात सुनो। सबसे पहले आ जाओ शिक्षा का अधिकार, ये तो किस पे आ रहा है हमारा, मूल अधिकार पे अगर नहीं रहेगा तो सरकार निःशुल्क स्कूल खोल देगा क्या, सरकारी स्कूल क्यों खोलता है। हम लोग पढ़े ना एनईपी में, ये निःशुल्क शिक्षा का जी। अधिकार है। हम्म। ये तो मूल अधिकार में आ गया। जी अब सर। देखो, यहाँ दे दिया हम्म। भाषण, अब तुम लोग आज हम कोचिंग में रटवाए हैं अभिव्यक्ति का, रटवाए हाँ ना जी। सर, ये तो है। हम बोले थे ना अभिव्यक्ति अधिकार का, है अभी। अभिव्यक्ति का अधिकार जो है ना, तो अभिव्यक्ति का अधिकार तुमको कैसे तुम अभिव्यक्त करेगी, तुम्हारा मुंह में हम टेप साट देंगे तो बोल पाओगे क्या, बताना। अरे टेप नहीं हटाना तो सर। होगा, टेप नहीं। हटाना होगा, यानी तुम भाषण दो, कुछ भी करो, बकबक करो, जैसे भी करो, वो तुम्हारा अभिव्यक्ति में ही ना रहा है। तो ये भी हमारा किस में आ गया, मूल में आ हम्म। गया। ये भी हमारा कैसा हो गया, भाषण देना, मूल में। भूल अच्छा, में आ गया जीवन मूल। वाला याद रखो तो, हम किसी का हत्या कर सकते हैं क्या, जिंदगी नहीं को सर, ये जीने का भी ये मूल तो हमारा अधिकार मूल ही है। अधिकार ना है। तो तेरा ये भी जी। मूल हो गया, ये भी मूल हो गया, ये भी मूल हो गया। अब सूचना हम बताते हैं। तुम हाँ आज सर, अपने सूचना घर तो लग में, रहा था। मान लो कि तुम अपने ऑफिस में ड्यूटी में टिफिन में क्या क्या लेके गई थी, हम बोले हमको बताओ, ये हमारा मूल हम्म। अधिकार है। अरे भाई, ये मूल अधिकार है क्या, नहीं सूचना, सर, नहीं सर। ये किसी का तो सूचना सही। करना, किसी का जासूसी करना,
ये मूल अधिकार में नहीं है। तो ये हमारा मूल अधिकार में आएगा सर क्या? हम तो ये नहीं। मूल अधिकार हाँ सर, नहीं लग है रहा ये। सूचना है प्राप्त मेरे कर। को। ठीक। समझ में आया क्वेश्चन, ये बताओ। हाँ सर, समझ में आया। हाँ, ये मूल अधिकार सर हमारा। हाँ, हम तो जल्दी यही बोलो। सोच रासमनी, आवाज कट रहा तुम्हारा। सर हम ये सोच रहे हाँ। सर ये सोच रहे थे कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार तो है ना, इसीलिए हम मूल अधिकार डाल दिए उसको। अरे वो यहाँ प्राप्त कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ तो खाली दिया, सूचना दिया हुआ है। हाँ सर, वो उसमें है ना, हाँ हाँ। स्वतंत्रता में है ना सर, वो अभिव्यक्ति, तो हमको लगा कि हो सकता है सूचना उसमें भी आ सकता है, लगा नहीं हमको। नहीं नहीं नहीं, संभल कर रहना, ऐसा ही उलझन वाला तो क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा, क्वेश्चन नंबर 6 में आओ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, निम्न निम्न में से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? देखना, मूल अधिकार जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ना तो समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ मूल अधिकार जो है सो समाप्त नहीं होता आपातकाल लगने के बावजूद भी। तो इसका चर्चा कौन सा अनुच्छेद में किया है, बताओ। नहीं ये हम पढ़े हैं सर। कोचिंग कोचिंग में डिस्कस किए हैं। हाँ सर, किए तो थे, भूल गया मैं। अच्छा, नहीं बना तुम लोगों से क्वेश्चन, है ना। हाँ अच्छा। सर। अच्छा, सुनो सुनो मेरी बना बात सर सुनो मेरा। सुनो मेरी बात सुनो। अभी पिछला क्वेश्चन में था ना कि जीवन को जीने का जो अधिकार है, जीवन जीने का हम्म। अधिकार हमारा कौन सा है? मूल में है। वो बोल रहे कैसा हैं। है? मूल में है। तो जीवन जीने का अधिकार तो आज रटवाए थे ना कोचिंग में, वो कौन सा अनुच्छेद बोलता है हाँ बताना। सर। कौन सा अनुच्छेद बोल रहा है जीवन जीने का? देखो देखो, अनुच्छेद कौन सा हो रहा है तुम्हारा? 21। अरे 20 हाँ अरे सर, 21 21 में। बता रहा है। हाँ सर, 21, 21, 21 सर, तो सुनो, 21, 21। अनुच्छेद 21 जो है, अनुच्छेद जो हमारा 21 है ना, वह जीवन जीने का अधिकार देता है। अब तुम्हारा आपातकाल लग जाएगा, मान लो इंदिरा गांधी आपातकाल लगाई थी, तो क्या सारा जनता को हम्म। फांसी पे लटका दी क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं ना। तो तुमको तो यहीं पर ट्रिक था कि भाई हमको जिंदगी को जीना है, यह हमारा अनुच्छेद 21 बता रहा है। हम्म। तो अनुच्छेद 21 कहाँ मिल रहा है, देखो तो। ये देखो, यहाँ अनुच्छेद 21 मिल 20, गया। 21। एक तो तीन मिल गया ना। नंबर में। अच्छा, और 20वां वाला अनुच्छेद क्या कहता है भाई? 20वां हम्म। वाला अनुच्छेद कहता है कि हम आपको, ये क्या कह रहा है देखना, हम आपको तब तक दंड नहीं देंगे, दंड नहीं देंगे जब तक आप पर आरोप सिद्ध न हो जाए, और अब सिद्ध सिद्ध ना न हो जाए। हो हम्म। जाए। तो देखो, ये। जिसको अगर 20वां वाला याद नहीं भी है, लेकिन 21वां अनुच्छेद तो आसान था कि जीवन जीने का मूल अधिकार। तो जीवन जीने का मूल अधिकार यानी कि हमको आपातकाल लगे या कुछ भी लगे भैया, हमको फांसी पे थोड़ी लटकाएगा। तो 21वां से तो तुमको यहाँ पे एक ट्रिक मिल ही गया था। तो उसका सही जवाब क्या होता? ऑप्शन 3। और ये आज हम लोग कोचिंग में चर्चा किए भी हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबका? जी सर। जी सर, हो गया। ठीक है, अब आओ अगला वाला क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। अब 7 में बोल रहा है कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन, देखना, ये अभी नहीं पढ़ाए हैं लेकिन टेस्ट में डाल दे रहे हैं, क्योंकि टेस्ट में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो कि काम आ ही जाएगा तुम्हारा। तो मौलिक अधिकार में संशोधन जी किया सर। जा सकता है, इसका आंसर बनाई हो, कौन बना, कोई लिखा है इसका आंसर? लिख अच्छा डाउट नहीं है ठीक है, लिख सर। दिया हाँ है ठीक है, सर। हम बता। हाँ सर, गैस में लिख दिए संसद। सही है। यहाँ पे संसद जो है ना, वह मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। देखो हम हिंट दे तुम्हारा, अभी देखो हम एक हिंट दे रहे हैं, सुनो। सबसे पहले संपत्ति का अधिकार याद करो। संपत्ति का हम्म। अधिकार कौन सा अधिकार था, बता सकती हो? अरे सर, ये बोलो। मौलिक में था अभी, लेकिन कानून हो गया है। हाँ, यह कानूनी। मूल यह मूल अधिकार था। मूल अधिकार था ना। जी। बाद में हम्म। इसको जी संसद सर। क्या किया? कानूनी कानून। अधिकार बना संसद इसको दिया। क्या क्या बना दिया, कानूनी में बदल दिया, है ना। कानूनी हम्म। अधिकार बना दिया। तो कानूनी अधिकार बना दिया, तो अब तुम ये बताओ कि इसमें जो संसद है वह क्या किया यहाँ पे? संशोधन न किया भाई। हम्म। जब संशोधन किया, तो संशोधन का तुमको यहाँ पे दिमाग तो लगाना ना पड़ेगा कि संसद द्वारा। हम्म।
और ये कैसे दिमाग लगाओगे, क्योंकि संपत्ति वाला तो हम लोग चर्चा कर चुके थे कोचिंग में, कि संपत्ति वाला को हम्म। कानूनी में बदला, तो कौन बदला कानून में? बाबा भीमराव थोड़ी आए थे बाद में, अम्बेडकर जी, वो तो संसद हाँ ही सर, दिया आप था। हाँ बताए सर, थे संसद ही है। कानून संसद हाँ अब, बनाता है। हाँ देखो, अब याद करो कि क्लास में डिस्कशन करना कितना फायदा होता है। अगर ध्यान से डिस्कशन करेंगे तो जो चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं ना, उसका भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। हम्म। अच्छा, आओ आप क्वेश्चन नंबर 8 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके ऊपर में है? कोई बनाई हो इसको, बताओ। डॉट में से कंफर्म नहीं है। हाँ सर, किसको? बनाए हैं सर। अब सांसद बोलो बोलो। किए हैं। यहाँ देखो मेरी सांसद। बात सुनो। संशोधन का कौन जिम्मा संसद ले लिया, बताना जरा। संशोधन कौन करेगा? संसद। संसद सांसद किए हैं। अधिनियम। है ना। अच्छा, तुम सं, लोगों को हम कार्यपालिका और न्यायपालिका नहीं पढ़ाए हैं कि न्यायपालिका में पढ़ाए किस हैं। काम होता है? अरे लागू कौन सर हम करेगा? तो लागू कौन उच्चतम करता है? न्यायालय की हैं सर, हम तो। सुनो सुनो मेरी न्यायपालिका। बात सुनो, अरे भाई मेरी बात सुनो। न्यायपालिका, न्यायपालिका क्या करती है? लागू न करती है। जी सर। तो जी जब सर। लागू करेगी तो देखो यहाँ न्यायपालिका में कौन कौन है, ये भी उच्चतम न्यायालय है और ये भी हमारा उच्च न्यायालय है। दोनों असल में न्याय हिस्सा किसका है? न्यायपालिका का ना हिस्सा है। न्यायपालिका। जब न्यायपालिका का हिस्सा है तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों। हाँ सर। होगा, हाँ। देखो ये भी हम लोग कोचिंग में चर्चा किए थे ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का। हाँ हाँ सर, सर। किए थे। ये थे ना, तो देखो वही से ना हिंट निकल रहा है, ल से लागू, तो लागू पकड़ लेना था। लागू कौन करेगा? न्यायपालिका। और न्यायपालिका में तेरा दो को हम्म। तो देवे किया है, एक उच्चतम न्यायालय और एक उच्च न्यायालय। हम्म। संसद कोई न्यायपालिका थोड़ी है, संसद क्या हमारा विधायिका ना हो गया। यस जी। सर। हम्म। अच्छा, क्वेश्चन कैसा लग रहा है, बच्चा वाला कि ठीक वाला? ठीक है सर। सर मीडियम में। अब लाओगी ना अच्छा नंबर इसमें, पॉलिटिकल में? हम्म, अब हाँ देखो। सर, एग्जाम में लाएंगे, अभी पता नहीं सर। अभी से ही तैयारी कर रहे हैं तभी ना, रात दिन जग करके तुम लोग को 4:30 बजे उठा रहे हैं और अभी भी पढ़ा ही रहे हैं। अब आज क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। मौलिक अधिकारों का निलंबन। देखो मौलिक अधिकार से अभी तक हम लोग क्या क्या चर्चा कर लिए। अभी तक तुमको ये पता चल गया संशोधन का, ठीक है। संशोधन। और उसके बाद में मौलिक अधिकार को कौन लागू करेगा, कौन लागू हम्म। करवाएगा वो भी बता दिए। अब बात आ रहा तुम्हारा निलंबन। किसका बात आ रहा है? निलंबन। निलंबन। तो अब बताओ कि मौलिक अधिकार का निलंबन कौन करेगा? हम्म, सर कुछ निलंबन। कुछ भी विधायिका या कानून पारित करने के लिए सर राष्ट्रपति का साइन चाहिए, तो राष्ट्रपति शायद। सही है। सुनो, यहां से ही तुमको तुम्हारे पास में एक ट्रिक निकल जा रहा है कि सबसे पहले संशोधन कौन कर रहा है? संसद न किया है। क्या है, तो हाँ। संसद किया है तो संशोधन संसद करता है, लेकिन उसमें अंतिम हस्ताक्षर तो राष्ट्रपति का ना होगा। तो अंतिम टीका जी हस्ताक्षर होगा, हाँ। सर। राष्ट्रपति का होगा, तो भैया निलंबन की जब बात आ गई है तो निलंबन कौन करेंगे इसमें? राष्ट्रपति राष्ट्रपति। साहब करेंगे। तो हमारा ये वाला आंसर सही हो गया। अच्छा, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। हाँ, द्रौपदी मुर्मू है। तो देखो यहाँ से क्या क्या चल रहा है। संशोधन अगर करना है तो किसका ट्रिक होगा? हमारा संसद का। लागू करना होगा तो का। कौन करेगा? हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका में कौन कौन आ रहा है तुम्हारा? उच्च और न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, उच्च उच्चतम। न्यायालय। और निलंबन में कौन आ गया तुम्हारा? राष्ट्रपति आ गया। हम्म। अब आओ क्वेश्चन नंबर 10 में आना, है ना। समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद? देखो ये सब एकदम लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान। कौन सा होगा समानता का चौ- अधिकार? 14 14 से से 18। 18। हाँ, 14 से 18 है हमारा। ये क्या इसका बात कर रहा है? समानता का। ममता का। 14 से 18। अब आओ क्वेश्चन नंबर 11 में। अनुच्छेद 23 और 24 की बात करें, है ना। तो 23 और 24 की बात करते हैं तो यह कौन से अधिकार को बताता है? 23 और 24 ये भी हम लोग डिस्कस किए हैं। के शोषण विरुद्ध के अधिकार, शोषण विरुद्ध के विरुद्ध अधिकार। सर। हाँ, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार। सही आंसर जी होगा सर। हमारा 4।
अच्छा अब आ गए। सर हाँ बोलो। 10 का क्या बताए थे सर? हम कुछ ट्रिक कौन सा लिख रहे 10 थे। का? कौन सा 10 का बोलो। 10 का आंसर यहाँ स्क्रीन पे देखो, समानता 14 से 18 है। 2। समझ हाँ ये 2 पे जा रहा, ठीक है। हाँ 2 सर। पे जा रहा, तुम लोग तुरंत रिजल्ट बना के भेजना, क्योंकि हम फिर उसको वो करेंगे ना, टाइप कर कर फिर भेजेंगे, तो तुरंत भेजना अपना अपना मार्क्स, है ना। टोटल करके रायमुनी तुम भी टोटल कर लेना। जी अच्छा सर, ये मेरा छूट गया, 10 क्वेश्चन छूट गया। कौन सा क्यों छूट रहा है तुम्हारा क्वेश्चन? किसी से फोन करके पूछ लेना। 11वां नंबर का ये तो बता सर, दिए। वो प्रॉब्लम किए जो। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा करा दे रहा। आप देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? कौन सा? मैं तो नहीं पहले समझ तो इसका मतलब बता दो। जो इसका नहीं मतलब समझ में समझे आया। वो जान जाएगा। नहीं। विधायन सत्ता पर पूर्ण पूर्ण। नियंत्रण, क्या होगा इसका मतलब? नहीं अच्छा पता सुनो, सर। अब सुनो, अब बता कैसा होगा। विधायन के बगल में ना क्या करो, ऐसा कॉमा लगा दो। ऐसा क्या लगा दो? कॉमा लगा दो। यानी विधायन का मतलब क्या होता है, देखना कैसे। विधान का मतलब समझती हो? विधान का मतलब क्या हम्म। होता है? विधि का विधान नहीं बोलता, अरे भाई वो तो विधि का विधान है, यानी क्या हो गया, कानून ना हो गया भाई। तो जब जी बोलते हैं कि सर। कानून जो है पूरी तरह से हावी हो जाए, पूरी तरह से क्या अब हो, तो हावी हो, किसके ऊपर हो? सत्ता के ऊपर हो, सत्ता पर। तो ये बताओ कि सत्ता में नेता लोग क्या होता है, अपनी मनमानी करता है। लेकिन अगर कानून पूरी तरह से हावी होगा, तो सत्ता में बैठने वाले नेता लोग, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, वो मनमानी करेंगे क्या? नहीं करेंगे। नहीं सर, और जब सभी कानून बोल हावी रहे होगा, हैं। तो जब हावी होगा तो हावी होने से क्या होगा? सभी को वह क्या समझेगा? सभी को समानता का। सम्मान मान मानेगा। हाँ बराबर समझेगा। अब यहाँ जो सभी को इतना बराबर समझेगा, तो अभी हम लोग कोचिंग में डिस्कस किए थे, कानून की नजर में, कानून की सब नजर सब बराबर। में समान है। समान, समानता। तो कौन सा अनुच्छेद बोल रहा है बताओ? और सर 14 सर। हाँ 14 14 सर। सर। 14 अनुच्छेद, अनुच्छेद हाँ देखो 14। ये हमारा हो गया 14 नंबर। सर, इसमें समझ में ही विधायन सर नहीं आया आता। सर, इसलिए गलती है। अरे हालांकि इसका लेवल भी तो देखो, ये उत्तर प्रदेश में पीसीएस में पूछा है क्वेश्चन ये। जी, इसलिए विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण वो समझ में नहीं आया सर, इसीलिए अब अच्छा, गलती हो अब गई। समझ में आ गया ना। हाँ आप विधि का सर। समझाए तो। विधि का विधान सुनी हो ना, कि ये तो विधि का विधान है। विधान यानी क्या होता है? कानून ही ना है। कानून होता है, हाँ और सर, याद है ना, इसीलिए नहीं। सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कब होगा? जब कानून ज्यादा बलवान होगा तब ना। अच्छा 12 के बाद हम्म। आ जा 13 नंबर पे। ये भी हम लोग बोले थे, नौकरियों का समान अवसर, है ना। हम लोग क्या बोले थे? सरकारी नौकरी में समान अवसर, ऐसा न ऐसे, आज कोचिंग में ऐसा चर्चा कर रहे हैं। सरकारी, ये एस से क्या हो गया हमारा सरकारी, एन से क्या हो गया नौकरी में, एस से क्या हो गया समान, और ए से समान अवसर। ये कौन सा अनुच्छेद पर चर्चा अवसर। करता है बताओ? हाँ। सही जवाब। आज वो नहीं आई, आज लक्ष्मी नहीं है क्या? क्लास में नहीं है क्या लक्ष्मी? पता नहीं सर। ये हो गया हमारा अनुच्छेद 16, नौकरियों में समान अवसर का। अब आ जा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 जो है सो किस प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? सॉरी, कितने प्रकार की गारंटी देता है अनुच्छेद प्रकार 19? की। कितने प्रकार की? 6। 6, एकदम सही जवाब है। 6 प्रकार। 6 प्रकार की। और छह। कौन कौन सा होगा 6 प्रकार में बताना। 6 प्रकार में सर इनकी सबसे पहले क्या विचार और है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हाँ वो विचार वो व्यक्ति की अभिव्यक्ति हाँ। का हो जाएगा। अभिव्यक्ति। उसका क्या? फिर अस्त्र, वो सर अस्त्र अस्त्र शस्त्र। तुम शस्त्र। शांति के साथ में सम्मेलन कर सकती हो, दूसरा नंबर। हाँ। और तीसरा नंबर समुदाय। समुदाय बता और सकती है। संघ। हाँ तुम संघ का बना सकती है, या सहकारी समिति। सहकारी समिति का तुम अपने समुदाय के लिए भलाई के लिए काम कर सकती है। चौथा वाला क्या बताए थे?
देखो यहाँ पर भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी चौथा, घूम सकते हैं सर पांचवा और ब्राह्मण। छठा बहुत आसान है, जानती हो क्या? यहाँ सबसे हाँ पहले सर, लिखो कहीं भी घूम घूमना। सकते हैं सर, यहाँ कहीं भी उसके बाद निवास कर क्या सकते लिखोगे? हैं। बसना। निवास करना उसके बाद में यहाँ क्या लिखोगे? और कारोबार करना। व्यवसाय करना। अब यहाँ पे क्या लिखे? किसी भी राज्य में घूम सकती है, किसी भी राज्य में बस सकती है, और किसी भी राज्य में कारोबार कर सकती है। यही तो है कारोबार छठा। करना। हम्म। ये अनुच्छेद 19 बताया है। और लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट में आ जाओ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित। अब ये भी आज हम लोग पढ़े हैं कोचिंग में, 1 घंटा डिस्कस किए हैं। कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? अनुच्छेद 19 है सर। अनुच्छेद एकदम एकदम 19 सही है सर, जवाब। 19। सही। देखो अनुच्छेद 19 जो है वो किसकी बात करता है? अभिव्यक्ति की वो बात करता है ना? अभिव्यक्ति। हाँ, तो भैया अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति तुम कैसे होगा? बोलने हम्म। की उससे भी, और समाचार पत्र से भी ना होगा। समाचार हाँ पत्र में जब सर। तुम कुछ लेख छापेगी, समाचार में लेख जो छापना है, वह किसका एक उदाहरण है? अभिव्यक्ति का ना उदाहरण है। इसीलिए अनुच्छेद 19 जी हो सर। जाएगा। अनुच्छेद क्या हो गया? 19। हम्म। तो ये तुम्हारा 15 क्वेश्चन का टेस्ट हो गया। अब तुम लोग फटाफट वो करो, मार्क्स को राउंड ऑफ ये ऐड कर कर भेजो, फिर हम इसको डाल देंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है? इसका सबसे जी ठीक सर। है। हाईएस्ट मार्क्स इसमें। 2-3 दिन में। अच्छा, इसमें से दो लक्ष्मी तीन भाई, क्वेश्चन बता। ठीक है, हम मीटिंग इन कर रहे हैं, भेजो ग्रुप में भेजना है ना? जी सर। ठीक है सर। ठीक है।